नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, परिणाम भी सामने आ गया। अब एनडीए ने सरकार बनाते हुए अपने मंत्रालय की भी घोषणा कर दी है, मंत्री पद भी सभी को दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता हैं अजीत शर्मा, भागलपुर से विधायक भी हैं, लोकसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा, सीएलपी लीडर भी रह चुके हैं बिहार के। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, सीधे तौर पर जुड़ेंगे। एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, सरकार बना ली, मंत्रालय मिला है, बिहार को 8 मंत्री पद मिले हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात कि आप जीत की बात कर रहे हैं। जनता का था कि इंडिया गठबंधन को जिताएं। ठीक है, जीत इंडिया गठबंधन के बीच की बहुत सारी झूठे बातें बोली गई। 5 किलो अनाज की बात भी बहुत ज्यादा प्रचार किया गया। लेकिन कांग्रेस का इतिहास देखिए, भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके, जिसमें भारतवर्ष आजाद होता भारतीय जनता पार्टी कहीं अस्तित्व में नहीं थी। मैं भागलपुर से विधानसभा से 3 बार जीता हूं। यहाँ आप इतिहास देखिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं था, यहाँ जनसंघ से दिया छाप विजय कुमार मित्रा 2 बार यहाँ से जीते हैं। इसलिए आज जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ये कांग्रेस ने किया है। हम लोग को उम्मीद था कि पूरे देश की जनता इंडिया गठबंधन को सरकार बनाएगी और उनका जनता का विकास होगा। लेकिन हार हुई है। और भागलपुर विधानसभा में, लोकसभा में, विधानसभा से तो मैं 3 बार विधायक हूं, लेकिन लोकसभा में मुझे उम्मीद नहीं थी। जो जनता का उत्साह था कि चुनाव विकास के लिए होना है। मैं चाहता था कि मैं अगर जीतूंगा तो हर प्रखंड में फैक्ट्री लगवाऊंगा, ताकि वहाँ किसानों की जो अनाज है वो खरीदें, युवकों को रोजगार मिले, हवाई सेवा शुरू हो। लेकिन चलिए, चुनाव में तो जीत हार होता है, लेकिन जनता जो हमको सम्मान दी है, जो वोट दी है, 4,31,000, उसको 5 लाख कुछ दिया है। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि आपने बहुत ही सम्मान दिया है। हार जरूर गए हैं, लेकिन जीत जनता की है, मेरी जीत है, विकास की जीत है। सरकार मेरी नहीं बनी है, लेकिन आपको बता दें, मेरी आवाज जनता के हित में होता रहेगा। 8 मंत्रालय मिला है बिहार को, इसको कैसे देखते हैं? एक भी मंत्रालय में बोलिए कोई बिहार के विकास के लिए बात है क्या? सभी मंत्रालय ऐसा बनाए लगता है कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मंत्रालय, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको मंत्रालय के लिए लड़ना चाहिए था, बिहार के विकास के लिए। मैं उनसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, आप बहुत दिन से बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की मांग करते रहे हैं। आप तो अब सरकार में महागठबंधन छोड़ के चले गए। अगर इस बार आप विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज नहीं लेके बिहार का विकास नहीं करेंगे, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आने वाले विधानसभा 2025 में आपको जनता बता देगी कि आपने महागठबंधन छोड़ के एनडीए में गए, तो विकास तो करिए, विशेष राज्य का पैकेज लीजिए, विशेष राज्य का दर्जा लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, जनता आपको माफ नहीं करेगी। बिहार में इस बार कांग्रेस ने 3 सीटें जीती है, और आरजेडी के साथ कैसा फ्यूचर लग रहा है आपको? कि क्या कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है बिहार में, और या फिर आरजेडी के साथ ही बैसाखी बनाकर चलना है? देखिए, ऐसा कोई वैशाखी नहीं है। पहली बात, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश में। मैंने भी कहा कि भारतवर्ष को आजाद कराने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप जो राजद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता, वो बिहार में है। हम लोग साथ हैं, इंडिया गठबंधन में हैं। आप लोग ये मीडिया वाले बार बार अलग और उसकी बात करते हैं। हम लोग अलग होने की बात नहीं करते। हम लोग देश का विकास, सभी गरीब लोगों के लिए विकास, सभी जनता का काम, युवकों को रोजगार, महिलाओं को कम से कम, जो गरीब महिलाएं हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन ने किया कि 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया प्रत्येक माह उनको देंगे, फिर 10 किलो अनाज देने की बात की, उसकी बात करते हैं। अगर हम लोग जब तक विकास नहीं कर सकते बिहार का, तब तक उन लोगों के लिए था कि ये हम पूरे देश में देंगे। तो बिहार तो गरीब राज्य है। आदरणीय नीतीश कुमार को समझना होगा। आप अगर इंडिया गठबंधन में गए हैं छोड़ के, अब एनडीए में चले गए, इंडिया गठबंधन में आप थे, छोड़ के आप चले गए, तो आप कम से कम गए हैं, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज लीजिए और यहाँ पे फैक्ट्री लगवाइए।
हर जिला में, ताकि युवकों को रोजगार मिले, किसान भाइयों का जो अनाज उपज करते हैं उसको वो लोग खरीदे, उनको सही दाम मिले, तब आपको, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। पप्पू यादव को लेके आपका क्या सोचना है? क्योंकि पप्पू यादव ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन बिहार के बाहर जाते हैं तो वो कांग्रेस का झंडा थामे रहते हैं। क्या अपने साथ आप लोग लीजिएगा पप्पू यादव को आगे भविष्य में? ऐसा है कि आदरणीय पप्पू यादव जी की पत्नी हमारी रनीता रंजन जी कांग्रेस में हैं, विधायक सांसद भी रही हैं और आज राज्यसभा सांसद भी हैं। अगर उनके पति हैं तो क्या पति पत्नी को आप अलग करोगे क्या? ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और जीते हैं। मैं तो चाहूंगा कि नेतृत्व तय करे वो क्या करना है, लेकिन मैं चाहता हूं तो कांग्रेस के अंग है, जो उनकी पत्नी कांग्रेस की अंग है, क्या पति अलग हो सकता है? टिकट तो लेकिन नहीं मिला उनको, बहुत उम्मीद लगाई। टिकट तो अलग होता है कि सर्कमस्टांसेस होते हैं कि टिकट मिला नहीं मिला, वो अलग बात है। लेकिन जिसकी पत्नी कांग्रेस में हो, पति भी तो उसके साथ, पति पत्नी को कृपया आप लोग अलग करने के प्रयास न करें। मैं चाहता हूं कि दोनों साथ रहें और कांग्रेस को मजबूत करें। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो आने वाले हैं कांग्रेस में। सर, ये तो आदरणीय नेतृत्व, मेरे खड़गे साहब, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, मैडम प्रियंका गांधी जी, ये लोग तय करेंगे। उसके बारे में कोई प्रकाश नहीं डालूंगा। लेकिन उनकी पत्नी तो कांग्रेस में है ही, तो उनको आने में दिक्कत कहाँ है? भूमियार समाज से आते हैं आप, इस बार आपको टिकट मिला यहाँ से, क्या लगता है भूमियारों ने मोदी पर ही भरोसा जताया है आपको छोड़कर? देखिए, जात पात की राजनीति मैं नहीं करता। आप बार बार कहते हैं जिस माँ के कोख से पैदा लेता है वो किसी जात में पैदा होता है। हम भी भूमियार जाति से आते हैं। उन्होंने क्या किया नहीं किया ये मैं बहुत अभी सर्वे नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अगर वोट कम दिया है तो जात की बात नहीं करेंगे। हम तो सभी जाति को लेकर साथ चलते हैं। मैं अभी भी आपके माध्यम से कहूँगा पूरे भागलपुर लोकसभा की जनता को, आपने 4,31,000 से ऊपर वोट मुझे दिया है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरा पूरा परिवार आपका नमन करता है। हार जीत होती है राजनीति में, लेकिन जितना वोट आपने दिया, क्योंकि आप याद कीजिए 2009 में हमारे आदरणीय सदानंद सिंह जी विधायक थे कहलगांव से, वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उनको मात्र 51,000 वोट आया था। आज मुझे 4,38,000 वोट आया है। इसका मतलब है जनता कांग्रेस को चाहती है, कांग्रेस को चाहेगी और हम चुनाव जीतेंगे। हार जीत होता रहता है चुनाव में, लेकिन अगले बार मुझे पूर्ण विश्वास है जनता मुझे वोट देके मुझे चुनाव जिताएगी और भागलपुर जिला का विकास कराएगी। भागलपुर विधानसभा से विधायक भी हैं आप, अगली साल सिर पर विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर क्या अब आपके मन में मंशा है, क्या कुछ करने वाले हैं? नहीं, अगर जनता चाहेगी तो मैं तो विधायक हूँ, फिर से मैं चुनाव लड़ूंगा। और आपको भागलपुर विधानसभा बता दें, इस बार भी जनता भागलपुर विधानसभा में हमको लीड दिलाई है और मुझे पूर्ण विश्वास है जो मैं काम कर रहा हूं। अगर मैं चुनाव, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी अगर तय करती है मुझे चुनाव लड़ना है भागलपुर विधानसभा से, निश्चित तौर पर चुनाव हम जीतेंगे। जनता की जीत होगी, विकास की जीत होगी। हार का गम भी है क्या आपको, या फिर तैयारी आपने विधानसभा की अब जोरों शोरों से शुरू कर दी? नहीं, निश्चित तौर पर गम है। मैं चाहता था कि भागलपुर लोकसभा, भागलपुर जिला का विकास करूं, चाहे हवाई सेवा चालू करने की बात हो, क्योंकि केंद्र सरकार को निर्णय लेना है हवाई सेवा का। मैं तो विधानसभा में काफी बार आवाज उठा चुका हूँ। सिंधिया जी हमारे मंत्री थे, उससे मैंने पत्र भी लिखा था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने कहा कि जमीन अवेलेबल नहीं है। मैंने बताया था गौराडी में 500 एकड़ जमीन है, और भी जगह एक्वायर कर सकती, सरकार एक्वायर करती है जमीन। बुनकर समुदाय यहाँ पूरे विश्व में जाना जाता है, सिल्क उद्योग, उनकी हालत क्या है। तो हवाई सेवा में चाहता था यहाँ चालू हो, लेकिन वो अब मैं जीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं विधानसभा में सदस्य हूँ। मैं आवाज उठाता रहूंगा। अगर मैं सांसद होता, निश्चित तौर पर हवाई सेवा शुरू होता, बुनकरों के लिए होता, सिल्क उद्योग फिर से सिल्क उद्योग पूरे विश्व में स्थापित होता, किसानों के लिए फैक्ट्री लगता, उद्योग लगते, उसमें किसानों को फायदा होता, उसके बाद युवकों को रोजगार मिलता। लेकिन फिर भी मैं आवाज रुकूंगा नहीं, विधानसभा में आवाज बनूंगा। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजीत शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हार का गम जरूर है, लेकिन भागलपुर जिला वासियों और लोकसभा के लोगों का विकास लगातार करता रहूंगा। वहीं विधानसभा लड़ने को लेकर भी अब इन्होंने कमर कस ली और पूरे तौर पर इन्हें विश्वास भी है कि विधानसभा में जिस तरह से लोकसभा में इन्होंने लीड हासिल की है, उस तरह से विधानसभा में भी भारी मतों से इन्हें जीत प्राप्त होगी। और पप्पू यादव को लेकर इन्होंने कहा कि पप्पू यादव की पत्नी पहले से ही कांग्रेस की सदस्य है और पप्पू यादव भी आगे चलकर जरूर कांग्रेस के ही रहेंगे। पति पत्नी को अलग करने की कोशिश आप लोग ना करें। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।